में, क्योंकि आपके कर्मचारी चयन आयोग ने 4-5 साल से जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ लिस्ट आ गई, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। सर क्या वजह रही, आपके पास जानकारी आई? हालांकि कर्मचारी चयन आयोग अपने स्तर पर काम करते हैं सर, लेकिन ये भर्तियां ऐसा है कि एक बात जो आपकी है उसमें थोड़ी विरोधाभास है कि वो कंप्लीट हो गया था, ज्वाइनिंग आई पड़ी थी। ऐसा नहीं है। सुनो ना, हमने जो जानकारी ली है उनसे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ वो 5 साल पहले कोई एडवर्टाइजमेंट हुई, 1 साल में वो भर्ती का सिलसिला शुरू होने वाला था, उसमें रिजल्ट आ गए, लेकिन कुछ लोग जो प्रभावित होते हैं अदरवाइज कोई नियम बदलने में, कुछ क्वालिफिकेशन में, वो जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और कोर्ट में कोई ये जीत गया तो फिर कोई दूसरा एलपीए डाल दी, फिर कोई और बेंच में चला गया, फिर वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये सिलसिले 5 साल से कुछ 2-3 विषय से जो ध्यान में आए वो लगातार 5 साल से चल रहे हैं, और 5 साल के बाद भी वो जल्दी हल होने वाले नहीं है, ऐसे वो गुंझल वाले थे। उसमें व्यू पॉइंट भी डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कईयों का अलग अलग है। अल्टीमेटली उन लोगों ने विचार किया कि ये अगर हम इसको ऐसे एजिटी चलाएंगे तो ये 5 साल और चल सकता है। अगर जो चयन जिनका हुआ 2016 में, वो अगर 10 साल तक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उनके 10 साल खराब हो गए, क्योंकि दूसरे भी छोड़ते नहीं है। पीटीआई में आपने देखा कितने साल बाद लगातार चलता रहा, कितने साल चला वो, पीटीआई 2009-7 से शुरू हुआ था सर, 20 में खत्म हुआ। तो हम नहीं चाहते कि किसी के 10 साल खराब हो। कोई जो निर्णय होना है, जिसकी भर्ती होनी है वो करे, ज्वाइन करे, अपना आगे यानी जीवन यापन करे, दूसरे रह जाए, दूसरे का प्रयत्न करें। तो इसलिए उनका निर्णय होने की संभावना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इसकी एडवर्टाइजमेंट हम वापस लेते हैं, रद्द करते हैं। नई एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एक तो निकाल दी है, कौन सी, पीजी नहीं, संस्कृत तो निकाल दी है। संस्कृत में कोई क्वालिफिकेशन का चक्कर था, एमए संस्कृत, बीएड, फिर था उधर शिक्षा शास्त्री, और वो एक और नहीं, शिक्षा शास्त्री से ऊपर क्या होता है, शिक्षा आचार्य। अब वो क्वालिफिकेशन के झगड़े में इसका फैसला, जैसे जज फंसे हुए हैं ऐसे नीचे डिपार्टमेंट भी फंसे हुए हैं, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। तो अब उसको एक रेगुलर करके कि हाँ भी इसमें सारे ही को अप्लाई करेंगे, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, चाहे बीएड हैं, चाहे वो आचार्य हैं, और चाहे एमए हैं, दोनों को बराबर कर दिया। अब दोनों में चाहे वो आए चाहे वो आए, एक एग्जाम हो गया, एग्जाम में जो मेरिट में आएगा वो चला जाएगा। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन ओके। ये तो अब चूंकि 2021 वाली जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई, अब उनकी जो भर्तियां बची हैं वो 2018 के हिसाब से होंगी या 2021 के हिसाब से होंगी, क्योंकि वो मेडल 18 में लेकर आए, और अब जो हमारी नई पॉलिसी आई उसके हिसाब से एचसीएस और एचपीएस में सीधे एंट्री नहीं हो पाई। देखिए, वैसे तो अभी कोर्ट ने फैसला दिया है, जो इससे पहले ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी उसमें पुराने वाली पॉलिसी के हिसाब से उनका जो क्या उन्होंने लिया था अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, तो उसको ना मान करके जो नई ग्रेडेशन होती है उसके हिसाब से उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि जिस समय पॉलिसी होती है, जिस समय भर्ती होती है, उस समय जो प्रिवेलिंग पॉलिसी होती है वही लागू होती है, पिछली पॉलिसीज अपने आप खत्म हो जाती हैं। यानी आज से 20 साल पहले किसी ने पढ़ाई में कुछ कर लिया, आज वो पढ़ाई में कुछ और मांग रहे हैं, तो वो 20 साल पहले वाला काम नहीं आएगा। तो जो पॉलिसी, तो जो प्रिवेलिंग पॉलिसी होती है करंट, वही आती है उसमें काम। उसमें अब उनको या तो उस समय उन्होंने नौकरी ले ली होती, हमने तो जितनी पॉलिसी बनाई थी सबके लिए खुला हुआ था। ग्रुप डी में हमने उसमें कर दिया है, रिजर्वेशन किया ना ग्रुप डी में 10% कुछ जी, हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ग्रुप डी में कर दिया है। ए और बी वो पहले जिनको लेनी थी वो ली है उन्होंने, अब कोई रह गए होंगे तो नई पॉलिसी में आ जाएंगे। सर, ये जो मुख्य सचिव वाली जो कमेटी है, ये इसका टाइम बाउंड किया है, कितने दिन वो अध्ययन करती रहेगी, फिर अपनी रिकमेंडेशन देगी? भाई उनको टाइम दिया है तो उनको कुछ तो उनको भी ध्यान करना है कि कब तक करना है। वो बहुत जिम्मेवार आदमी है, चीफ सेक्रेटरी है, कोई सामान्य थोड़ी है। धन्यवाद।